Hello everyone, welcome to PW UGC Net and welcome to our session. So सबसे important and interesting news है for all those aspirants जो multiple vacancies के लिए wait कर रहे थे कहीं apply करने के लिए. So राजस्थान कॉलेज एजुकेशनल सोसाइटी ने टीचिंग एसोसिएट के पोजीशंस पे वैकेंसीज निकाला है. बट ये वैकेंसीज जो है ये टेम्पररी है, टेम्पररी पोजीशंस के ये वैकेंसीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. सो ये सारे हमारे नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गए और ये पद का नाम हो गया. जैसे देखो, टीचिंग एसोसिएट कंप्यूटर साइंस, टीचिंग एसोसिएट चित्रकला, टीचिंग एसोसिएट अर्थशास्त्र, टीचिंग एसोसिएट अंग्रेजी, टीचिंग एसोसिएट ज्योग्राफी, टीचिंग एसोसिएट हिंदी, टीचिंग एसोसिएट इतिहास, टीचिंग एसोसिएट गृह विज्ञान, टीचिंग एसोसिएट राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, संस्कृत, समाजशास्त्र, उर्दू, देन वी हैव गणित, भौतिक शास्त्र. तो इस तरीके से टीचिंग एसोसिएट के पोजीशंस के लिए मल्टीपल वैकेंसीज जो है ये निकली. लेकिन याद रखना ये टेम्पररी पोजीशंस है, ठीक है, टेम्पररी पोजीशंस है, परमानेंट नहीं है. तो इस तरीके से देखो, कृषि विस्तार, कृषि अर्थशास्त्र, देन वी हैव उद्यान विज्ञान, पशु विज्ञान. तो इस तरीके से मल्टीपल वैकेंसीज हैं फॉर मल्टीपल सबसेक्शंस. अब टोटल 3540 वैकेंसीज हैं. अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज में अप्लाई करना चाहते हो, आप एलिजिबल हो, तो कहाँ से हमें अप्लाई करना है? पहले तो ये डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, ठीक है. सबसे पहले हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के तहत अप्लाई करना है. ये हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा, क्या प्रोसीजर है? ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको ये जो वेबसाइट है sso.rajasthan.gov.in वहां जाना है. वहां से आपको लॉग इन करने के बाद आएगा सिटीजन ऐप. वहां पे रिक्रूटमेंट पोर्टल जाना है, वहां पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है. वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है. उसके बाद इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है. प्लस रजिस्ट्रेशन करते वक्त जहां पे भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रिक्वायर्ड है उसको ध्यान से भरना है, ठीक है. फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन में आगे जाके आपको दिया हुआ है रिक्रूटमेंट पोर्टल में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. अगर कुछ आपको बेसिक डाउट्स है रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट तो वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको इस यूजर मैनुअल में स्पेसिफिकली मिल जाएगा. आपको एफएक्यूज का एक सेपरेट सेक्शन मिल जाएगा, वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप स्पेशली कर सकते हो. उसके बाद एडिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है. अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हम उसमें एडिट कर सकते हैं. तो जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको ध्यान से करना है. प्लस यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि आपको बहुत ध्यान से अपने सारे क्राइटेरियाज जो है वो भरने, कहीं कुछ गड़बड़ जो है वो नहीं होना चाहिए. फिर उसके बाद अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, रिक्रूटमेंट आप भर रहे हो फॉर्म, कुछ दिक्कत है, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, या आप इस पे स्पेसिफिकली मेल कर सकते हो, ठीक है. उसके अलावा जब हम इस नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका एप्लीकेशन नंबर जो है, जब आप एप्लीकेशन भर रहे हो कितने पैसे लगेंगे वो सबका डिटेल्ड नोटिफिकेशन में दिया हुआ है. किस कैटेगरी को 600 देना है, किसको 400 देना है, वो सब डिटेल रेफरेंस जो है वो दिया हुआ है, ठीक है. अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कौन सी पद है एंड जिसमें जो आरक्षण है, रिप्रेजेंटेशन है, जो रिजर्वेशन है, अलग अलग कैटेगरी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी यहाँ पे डिटेल तरीके से दिया हुआ है, ठीक है. किस कैटेगरी का कितना रिजर्वेशन है तो आप इसको डिटेल तरीके से देख सकते हो, ठीक है. फिर जब हम इस नोटिफिकेशन में थोड़ा नीचे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप सारा रिजर्वेशन देख रहे हो, ठीक है. फिर हम यहाँ पे और नीचे गए तो नेक्स्ट बहुत ही क्लियरली आपको सिलेबस वगैरह भी मेंशन्ड है कि एग्जैक्टली क्या सिलेबस है एंड किस बेसिस पे आपको तैयारी करनी. तो देखो ये सारा हमारा रिजर्वेशन हो गया. इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे बाकी सारे नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट सजेस्ट आपको आइडिया दिया गया है कैटेगरी वाइज कितना रिजर्वेशन है. तो जो एक्सप्लेन जो रिजर्वेशन नंबर्स हैं उसके इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बताया है किसका कितना रिजर्वेशन है एंड किसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है. अच्छा, दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, अगेन यहाँ पे आपके लिए स्पेशली एक टेबल है. अगेन किसको कितना रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा. तो ये सारा कुछ आप पढ़ लोगे जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो, ठीक है. फिर यहाँ पे फिक्स जो मंथली सैलरी है टीचिंग एसोसिएट का वो दिया गया है. अलग अलग पद में जो फिक्स मासिक सैलरी है 28,850 ये स्पेसिफिकली दिया गया है. तो यहाँ पे सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दिया हुआ है. फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इस कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन में, सो जैसे अगर आप टीचिंग एसोसिएट के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड फॉर आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, लैंग्वेज, जर्नलिज्म, किसको क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है. तो अगेन आप जहां पे अप्लाई करना चाहते हो, जैसे किसने पीएचडी किया है, क्या क्या रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ये देखो, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है.
master's degree with 55% mark in the obviously concerned examination. Beside the above criteria, आपको नेट जो है वो क्लियर करना है conducted by UGC और CSIR या similar test conducted by UGC जैसे SLET and SET examination. फिर जो PhD वाले हैं आपको क्या रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी मेंशनड है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप एलिजिबल हो, अब जैसे अगर आपने PhD की है तो अगेन मल्टीपल रिलैक्सेशंस एंड कंडीशंस जो जनरली फॉर्म्स में होते हैं वो सेम इस फॉर्म में मेंशनड है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको आ गया एज लिमिट जो है वो कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट 2027, ठीक है, इसके हिसाब से 21 इयर्स जो है स्पेशली आप प्राप्त कर चुके हैं एंड 40 वर्ष से आप कम है। तो एज पर 1 जनवरी 2027 आप 21 इयर्स के हो चुके हो एंड 40 जो आपका साल है उससे ज्यादा आपने एक्सीड नहीं किया है। तो ये बेसिक हमारा एज क्राइटेरिया हो गया, प्लस यहाँ पे भी रिलैक्सेशन से अलग अलग कम्युनिटीज को जो कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे स्पेशली आपको आगे जाओगे, ये 137 पेजेस का नोटिफिकेशन है तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आगे आओगे तो यहाँ पे स्पेशली सिलेबस है, syllabus for competitive examination for the post of teaching associate for general studies of राजस्थान। तो ये पेपर 1 हो गया, आर्ट कल्चर लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो ये देखो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, मेजर डायनेस्टीज, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा सिलेबस हो गया। फिर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, फिर यहाँ पे देखो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हमारी इकोनॉमी हो गई, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हो गए एंड ये पेपर 2 हो गया। जो भी आपका पेपर 2 सब्जेक्ट है वो पेपर 1 था जनरल, जो एक तरीके से राजस्थान का पॉलिटिकल इकोनॉमी ओरिएंटेड हो गया। दिस इज पेपर 2 फॉर टीचिंग एसोसिएट। अभी अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये आपका सिलेबस है, वैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, जैसे आप ये देखो ये इकोनॉमी का सिलेबस हो गया, इकोनॉमिक्स का। फिर उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर देखो, ठीक है, सो अगर आप फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग एंड पेंटिंग में कर रहे हो तो ये आपके यूनिट्स हो गए। तो जिस भी सेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए स्पेसिफिकली आपके सिलेबस जो है वो इस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, आप एलिजिबल हो या नहीं, किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लास्ट डेट क्या है। सो गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन जो है इनके वेबसाइट में मिल जाएगी, पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो डिटेल तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर आप इसको ब्राउज कर लो जो भी सब्जेक्ट में आप हो। एंड अगेन 137 पेजेस की नोटिफिकेशन है, सो प्लीज रीड इट वेरी वेरी वेल, टाइम के पहले इसको अप्लाई कर लेना है। एंड जो भी क्राइटेरियाज हैं, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटीज के रिजर्वेशन ब्रेकअप है, किसका कितना क्राइटेरिया है, किसको कितना रिलैक्सेशन मिला है, तो आप जिस भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, जो भी चीजें आप क्लेम कर रहे हो उसको एक बार ठीक से पढ़ लेना इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में, ठीक है, बिफोर अप्लाई। सो थैंक यू सो मच, जल्दी से इसको अप्लाई कर देना। एंड क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, टेम्पररी पोजिशन है, बट कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रही है, ठीक है। सो प्लीज अप्लाई कर देना इसको बिफोर द लास्ट डेट। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।